Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. आरिफ साहब हैं, काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। आरिफ भाई, सबसे पहले तो आप अपना कैमरा बंद कर लें दोस्त। आपका कैमरा ओपन है। ये नीचे बटन है माइक के बराबर में कैमरा का ना, वीडियो कैमरा जैसा, उस पर एक बार दबाओगे तो आपका कैमरा बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, बंद हो गया। थैंक यू, वेलकम। जी आरिफ भाई आवाज आ रही है? बताइए। जी जी, मुझे ये जानना था कि एक्स मुस्लिम किसे कहते हैं? ये तो सर आपने बड़ा पते का सवाल पूछ लिया। जी जी। इस इ, इतना इम्पोर्टेंट सवाल तो आज तक सर किसी ने नहीं पूछा था जो आपने पूछा सर। ये ठीक है पूछा सर, होगा आपको बहुत जवाब सारे देता हूँ लोगों मैं। ने, लेकिन मुझे नहीं पता है, मतलब तो मुझे अपनी नॉलेज के लिए जानना है। कोई ऐतराज है अच्छा आपको? ठीक है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर। मुस्लिम किसको जी। कहते हैं? मुस्लिम? जी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं भी आपके सवाल आपके का जवाब सवाल दूंगा। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम किसको कहते हैं। अच्छा ठीक है। आपने मुझसे सवाल किया है कि मुस्लिम किसे कहते हैं। जी मुस्लिम उसे कहते हैं जो गॉड है उसके रूल्स को जो फॉलो करेगा वो मुस्लिम है। ठीक है सर। और जो एक्स है, एक्स का जी। मतलब क्या होता है सर? एक्स का मतलब एक्स ही है, जो ना करे। जो जो पहले था, पूर्व पूर्व होता है ना, पूर्व पहले था। अच्छा, पूर्व। पहले आप हाँ गॉड तो के सर, रूल फॉलो करते थे? जी पहले मैं मुसलमान था, इसलिए मैं मुसलमान था। कैसे अभी मैं मुसलमान थे आप? मैं इस्लाम। आप जानना चाहता हूँ, भाई आप भाई साहब, किस भाई तरह से साहब, मुसलमान थे पहले? भाई साहब, जब जी। मैं एक जवाब दूंगा, मेरा जवाब तो जब तक कंप्लीट होगा तब तक आप मेरा जवाब पूरा होने का इंतजार करें, फिर उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करें। ठीक है भाई साहब? ओके ओके। अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था, मैं दे रहा था अभी आप। जी। मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, इस्लाम को ओके। फॉलो करता था। बाद में मुझे इस्लाम सही नहीं लगा, मैंने इस्लाम हम्म। को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो मैं अब एक्स मुस्लिम हूँ। आपका सवाल था एक्स मुस्लिम किसे कहते हैं, शायद आपको जवाब जी। मिल गया होगा। अब अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपने जो जवाब दिया है, आपने कहा कि पहले मैं मुसलमान था। जी मुस्लिम घर में पैदा हुए, जी। तो आप बाई चॉइस मुस्लिम नहीं थे? बाई चॉइस, चॉइस क्या होता है भाई? बाई चॉइस बा, मुस्लिम कौन होता है? बाई चॉइस मुस्लिम वो होता है जो अपनी मर्जी से गॉड के रूल फॉलो करे। नहीं, उसको बाई चॉइस मुस्लिम नहीं बोलते। वही बाई मुस्लिम चॉइस होता मुस्लिम है। लिसन भाई, लिसन, अब मैं देखो सुनो। अब आप फिर से जैसे अब फिर से आपने बीच में जवाब बोल दिया। फिर से बीच में बोल रहे हो, फिर से बीच में बोल रहे हो। मैं जवाब दे आपने रहा था मेरा तो। सवाल ही, मेरी भी बात पूरी नहीं होने दी ना। आप मेरी बात पूरी ठीक, होने दें, फिर आप ठीक आप है, अपनी बात पूरी कर कर लो, लें। कर लो पूरी, कर लो। पहली बार मैं यूट्यूब पे आया हूँ, थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा है, तो वो बात है बस बोलने में। मतलब कर लो, आपने कर लो। ये आपने कहा कि बाई चॉइस कोई मुस्लिम नहीं होता है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला बाई चॉइस कोई मुस्लिम नहीं होता। मैं उसी का आपका जवाब दे रहा था पर नहीं नहीं, आपने सुना आपने नहीं। ठीक पहले है, अब आप अपनी बात कर लो, मेरी छोड़ दो, मैं फिर अगली बार में जवाब दे दूंगा आपको। नहीं, आपने ये तो कहा था कि पहले आप मुसलमान थे, आप मुसलमान घर में अरे पैदा यार, हुए। मेरा छोड़ दो, आप जो बोल रहे थे वो बोल लो, फिर मैं अपनी बारे में जवाब दे दूंगा आपको। तो मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी इंसान किसी भी घर में पैदा हो, ठीक है, तो वो ना तो वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। बर्थ से कोई भी इंसान ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है, तब वो जिस चीज को वो प्रैक्टिस करता है, वो उसको वही रिलीजन मिलता है। अब जो सच्चा गॉड है, ट्रू गॉड है, हम जिसे अल्लाह कहते हैं, ठीक है, हमारी हमने जो भी पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें बताया गया है कि अल्लाह ने ही सारी इंसानों को बनाया है। अब सारे इंसानों को उसने एक समान बनाया, उसने ना कोई जाति बनाई, ना ही इतने सारे धर्म बनाए, और जितनी ये कास्ट वास्ट इस दुनिया के अंदर है, उसने नहीं बनाए। उसने कुरान में साफ लिखा हुआ है कि उसने इंसानों को कबीलों में बांटा, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें। इसलिए नहीं कि वो आपस में नफरत नफरत करें।
ठीक है? तो कोई भी इंसान किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अगर उसका बाप मुसलमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी औलाद भी मुसलमान होगी। मेरा ये जवाब है। तो आप अगर जिस घर में पैदा हुए, वो मुसलमान घर था और आप भी उस घर में पैदा हो गए तो आप समझने लगे कि तुम भी मुसलमान हो, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। आप जब तक मुसलमान नहीं है, जब तक आप गॉड के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले मैं समझता हूँ टेस्ट लेने से पहले जितनी बातें इन्होंने की है, मैं बस उनका जवाब दे दूं ताकि इनको ये ना लगे कि मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर टेस्ट जी, लेंगे। जी। देखो भाई, शायद आपने मेरा जवाब पहली बार में पूरा मुकम्मल नहीं सुना था, इसलिए आपने इतना लंबा खुतबा दे करके फिर से मुझसे वही क्वेश्चन किया जिसका मैं पहले ही आपको जवाब दे चुका था। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान था। मेरा मुकम्मल जवाब ये था, मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मैंने इस्लाम को प्रैक्टिस किया। ये भी मेरे जवाब में शामिल था, इस्लाम को प्रैक्टिस किया। और फिर बाद में जब इस्लाम को मैंने पढ़ा, समझा और जाना, वो मुझे सही नहीं लगा तो मैंने छोड़ दी। तो ये जो तुम चॉइस की बात कर रहे हो कि बाय चॉइस ये होता है कि तुम जो ट्रू गॉड के को फॉलो करो, उसकी बातों को मानो, तो वो जब मैंने इस्लाम प्रैक्टिस किया था ना, तो मैंने उसको बाय चॉइस ही फॉलो किया था, उसको गॉड माना था, उसकी बात मानी थी। बाद में कुरान पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये ट्रू गॉड नहीं हो सकता है, जिसका जिक्र इस कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह के नाम से, ये ट्रू गॉड नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब ये तो रहे आपके सवालों के जवाब। ओके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि जी, आप मुसलमान हैं, तो भाई आप जी। प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं या फिर बस नाम के मुसलमान हैं? प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ भाई। 5 टाइम की माशाल्लाह। नमाज़ भी पढ़ता हूँ। जी, नमाजें नमाजें वमाजें पढ़ते हैं, माशाल्लाह आप। जी। सही हो गया जनाब। दुआए कुनूत सुना दें। दुआए कुनूत सुना दें। जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका शुक्रिया व नतवक्कलु शुक्रिया अलैका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, समझ गए हम, आप मुसलमान ही हैं। ठीक है प्रेम भाई, मुसलमान। जी 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 सर। तो ठीक, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं बाई जी। बाई बर्थ भी मुस्लिम घराने में पैदा हुआ पर और बाई पर मैं चॉइस आपसे भी एक क्वेश्चन मुसलमान करूँ था। तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखो, नहीं, 10 क्वेश्चन करें आप। आपने इस्लाम छोड़ा, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपकी चॉइस है, आप जिसको फॉलो करना चाहें आपकी चॉइस है, ठीक है? पर मैं ये तो ज़रूर जान सकता हूँ ना कि आपने क्यों छोड़ा? मतलब आपने पढ़ा कि आपने प्रैक्टिस की, आपको कुछ जो कुरान आपने जो पढ़ा, उसमें आपको लगा कि जो आप हम जिसे गॉड मान रहे हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गॉड नहीं है। पर जी। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आपने जो इरादा बदला है, वो कुछ तो बात होगी ना? हाँ, वो बात इस्लाम मैं में जानना छोड़ा, जी चाहता जी। हूँ बस। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। और हम लोग जो यहाँ बहुत पे सारी बातों के डिस्कशन लिए तो करते ख़ैर हैं। आज टाइम नहीं है, फिर कभी मैं आपकी स्ट्रीम पे अगर मौका मिला सर तो मैं अगर आप सर मैं इनवाइट जवाब दे करेंगे दूं, तो मैं ज़रूर आऊँगा। सर मैं जवाब मुकम्मल कर लूं अपना? जी, प्यारे भाई, जवाब मेरा मुकम्मल होने में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने नहीं लगा, एक एक करके, वन बाय वन। डोंट वरी, नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको प्यारे भाई, बहुत सारी बातें हैं, मगर ये सवाल पूछते वक्त आपने जो एक बात कही है जी। कि जी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया, और उससे पहले आपने एक बात और कही थी कि जो ट्रू गॉड को फॉलो करे, यानी उसकी हर बात को माने। जी, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, आपको पता है? इन दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, हो सकती मालूम है है, मैं आपको ये बात? मानता हूँ, हो सकती है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हो सकता है कि उसमें लिखा है कि कुरान की तरफ लाओ, अब हर बंदे को बताओ, कहो कि गॉड एक है और मैं नहीं आपसे नहीं कह रहा नहीं हूँ कि नहीं फ़र्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये नहीं। आपने इस्लाम छोड़ने की बात करी ना, आपने कहा इस्लाम छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, हाँ, आपका मैं अपनी कुरान, अपनी मैं एक अपनी मिनट, चॉइस बता रहा हूँ ना। ये आप अपनी चॉइस बता रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपकी चॉइस अगर आप बता रहे हो, तो फिर आप अपने गॉड के, ट्रू गॉड के
मैसेज को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके ट्रू गॉड साहब ये कहते हैं कुरान जी में, और आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ये कहते हैं जी अपनी हदीस में, जी मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। आप कह रहे हो गलत। कि आपको मेरे इस्लाम छोड़ने से फर्क नहीं है? ये कहीं पे भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई दीन छोड़ दे तुम्हारा तो उसका कत्ल कर दो। अगर मैं आपको कुरान और हदीस दोनों से अभी साबित कर दूं, आयत और हदीस दिखा कर के ये लिखा हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट आपने शायद सही से नहीं पढ़ा होगा। कॉन्टेक्स्ट आप निकाल लेना, कॉन्टेक्स्ट आप निकाल लेना, मैं आपको हदीस से दे देता हूँ मल्टीपल हदीस नहीं, कुरान सामने। दिखाओ मुझे आप। क्यों कुछ हदीस को हदीस आप में नहीं ज़ईफ़ मानते? भी होती है। एक मिनट, हदीस एक मिनट, मानता हूँ, मैं मैं मानता कुरान भी हूँ, दिखा दूं, मैं कुरान भी दिखा दूंगा, हदीस को आप मानते हो कि नहीं मानते? मानता हूँ, पर हदीस सारी तो कुछ मानते, हदीसें ज़ईफ़ तो होती मान, हैं, तो उसमें अरे हो भाई, सकता, मैंने सही हदीस नहीं हदीस, पढ़ी है। सही हदीस दिखाऊं, सही हदीस दिखाऊंगा मैं तुमको, अच्छा, ऑथेंटिक सही सही हदीस हदीस। दिखाएँगे, सही हदीस हाँ दिखाएँगे आप, ओके, पर जी, वो भी दे दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर कुरान से हवाला दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं मैं कुरान से भी दूंगा, मैंने ये कब कहा कि मैं कुरान से नहीं दूंगा? मैंने तो दोनों का नाम जी, लिया कि मैं कुरान और हदीस दोनों से आपको दूंगा। पर जी, अगर मैं आपको दिखाऊं सही हदीस से और कुरान की आयत से कि वो लोग जो इस्लाम से फिर जाएं उनका कत्ल करना है, तो फिर आपका इसके ऊपर क्या टेक होगा? आप इस बात को सही मानोगे कि गलत मानोगे? अगर देखो बात लिखी हुई है तो सीधी-सी बात है, सही होगी, है ना? लेकिन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बात को, फिर मैं यही अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकता हूँ कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई कुरान और हदीस, मतलब कोई मुसलमान है और वो फिर जाए तो उसका कत्ल कर दो, ये गलत लिखा हुआ है, मैं ये कहूँगा। सुनन नसाई हदीस नंबर 4059, इस हदीस में सुनन लिखा निसाई, है जी, सही इसमें बुखारी लिखा का है देने वाले थे इब्ने आप तो। अब्बास सैड, सर सबर करें सर, सही बुखारी का भी दूंगा जी, मैं, अभी तो मैंने शुरू किया है ना, सबर करें। जी, वैसे आपको बता दूं सुनन नसाई जो है वो सिया सित्ता में आती है, यानी कि जो 6 ऑथेंटिक किताबें उनमें से एक है सुनन नसाई। ओके, ओके। Ibn Abbas said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever change his religion, kill him. أخبارنا إمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة رضي الله تعالى عنهما قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपना मजहब छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। सुनन नसाई हदीस नंबर 4059। और ये अगली मैं हदीस कॉन्टेक्स्ट, है, मैं ये जान सकता हूँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? जनरल जनरल कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी इस्लाम छोड़े उसको कत्ल करना है, जनरल कॉन्टेक्स्ट है, और मैं आपको एक एक करके 10-15 हदीसें दूंगा, एक नहीं अब दूंगा। मैं भी कुरान आप नोट में, करते जाए। कल मैं हवाला आपको दूँगा, क्योंकि मैं कुरान वैसे पढ़ता हूँ। हवाला तो मुझे याद नहीं है, कोई नहीं, मैं लेकिन मैं कुरान कल से, आपको मैं भी आपको कुरान से भी दूंगा, पहले हदीस के हवाले नोट कर लें आप। दूसरा आपने हवाला है सुन सुनन सुनन 509 नसाई बताया ना, की 509, सुन्नी निसाई 405 509। अच्छा, 4059 59 4059, ठीक जी। है। अगली हदीस है सुनन नसाई की ही 4061। अगली हदीस 40, है 4062, यानी कि 4061, चालीस एक बासठ ही काफ़ी चालीस है, कोई तिरसठ बात नहीं, एक ही रहने दीजिए नहीं आप नहीं नहीं उसमें नहीं, से। अरे अरे रुको ना, रुको रुको, 4064 सुनन नसाई की। अब आ जाते हैं दूसरी किताब में, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2535 है, 2535, सुनन इब्ने माजा की, ये भी सही हदीस है। अब आ जाते 253। हैं सुनन नसाई की 4065 पे, इसमें भी वही कॉन्टेक्स्ट है। अब आ जाते हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 6922, सही बुखारी हदीस नंबर 6922 में ये हदीस आपको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? तवील वाक्य के साथ है। वो जो आप मांग रहे थे ना, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका हाँ जी, जी, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जी, बताया जी। गया है। हुँ, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये बताया गया है कि इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि कुछ जनादीक लोगों को, जनादीक उनको कहते हैं जो इस्लाम से फिर करके मुल्हिद हो गए हों, यानी कि अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया हो, एथीस्ट बेसिकली। ओके। तो कुछ कुछ लोग थे जो जनादीक हो गए थे, जंदीक हो गए थे, उनको हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उनको जिंदा जला दिया।
दन और ये खबर जो है हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अली की जगह होता तो मैं उनको कभी ना जलाता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी वो सजा मत दो जो अल्लाह की सजा है, यानी आग से जलाने की। इसके बाद आगे जी कहते हैं इब्ने अब्बास, लेकिन मैं उनको जरूर कत्ल कर डालता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया है कि जो अपना मजहब इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। यह है हदीस नंबर 6922 डबल सही बुखारी। ओके अगर जी। आपको और भी हदीसें चाहिए मैं नहीं हदीसें नहीं दे नहीं, सकता हूँ, नहीं इतनी तो मेरे लिए एक ही काफी है जानने के लिए, क्योंकि जी मैं कोई वैसा इंसान नहीं हूँ जो मानूंगा नहीं। लिखी हुई बात है तो प्रूफ है तो मानी जाएगी। बस यही चीज है कि कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं जरूर चेक करूंगा, क्योंकि मैंने हदीसें नहीं पढ़ी हैं बहुत सारी। कुछ जी कुछ पढ़ी भी हैं, कुछ बहुत सारी नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि आपका तो ये काम ही है, तो आप तो डेली पढ़ते होंगे ऑब्वियसली। और जी आपने पहले भी पढ़ा, इसी रीजन की वजह से आपने छोड़ा भी है। तो जी मुझे भी जानना है। सही की रास्ते पे तो हर कोई जाना चाहता है, तो सही रास्ते पर मुझे भी जाना है। और दूसरी बात जी यह है कि बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कुरान से भी दे दूं हवाला। हाँ जी जी, कुरान से ही मैं पहले चाहता हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स ऑफ गॉड है। तो मैं उसमें मैं मतलब मेरी जानकारी में ये है कि उसमें तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आपको जी कुरान से भी देता हूँ। जी आरिफ भाई, देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ सूरह अन-निसा की जी आ रही है। आयत नंबर 88 और 89 है। तो मैं पहले 88 पढ़ लेता हूँ। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना की अतनी वल्लाहु व अक्सहुम बिमा कसबू, why are you believers हम्म, divided into two groups regarding the hypocrite? Why Allah allowed them to regress to disbelief? तुम मुसलमानों को आखिर क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, जबकि उनको अल्लाह ही ने गुमराह किया है। डू यू विश टू गाइड दोज लेफ्ट बाय अल्लाह टू स्ट्रे? क्या तुम उसको हिदायत देना चाहते हो जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया? एंड हुएवर अल्लाह लीव्स टू स्ट्रे यू विल नेवर फाइंड अ वे फॉर देम। और जिसको जी अल्लाह गुमराह कर दे तुम उसके लिए कोई भी राह तलाश ना कर सकोगे, कोई भी रास्ता तलाश ना कर सकोगे। अगली आयत जी ले आइए तोहफा भाई। ये 89 हाँ ये लीजिए। जी अब देखिए 89 क्या कहती है। 89 कहती है दे विश यू विल डिसबिलीव एज दे हैव डिसबिलीव। वो तो यही चाहते हैं कि तुम भी कुफर करो जैसे उन्होंने कुफर किया। सो जी यू मे बी अलाइक, ताकि तुम सारे एक जैसे हो जाओ। सो जी डू नॉट टेक देम एज अलाइज अनलेस दे एमिग्रेट इन द कॉज ऑफ अल्लाह। तो उनमें से हम्म किसी को भी अपना दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना करे। हम्म बट इफ दे टर्न अवे, लेकिन अगर वो फिर जाएं, देन सीज देम, फिर उनको पकड़ो, एंड किल देम, और उनको कत्ल करो, वेन एवर यू फाइंड देम, जहां भी तुम उनको पाओ। एंड डू नॉट टेक एनी ऑफ देम एज अलाइज और हेल्पर, और उनमें से किसी को भी अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। मैं ये जान यहां सकता पर हूँ, ये जो तर्जुमा जो किया गया है, ये किसने किया है? जी ये सही इंटरनेशनल का तर्जुमा है। इंटरनेशनल है ये भाई। सही इंटरनेशनल का तर्जुमा है इंग्लिश में, जिसका मैंने तर्जुमा आपके सामने पढ़ा है। अगर ये आप चाहें लीजिए। तो नीचे नीचे उर्दू में तर्जुमा है नहीं नहीं, मौलाना जालंधरी का, मैं भी अपने कुरान जूनागढ़ी में का, वो भी चेक पढ़ करना सकते हैं। चाहूंगा। ये प्लीज हाईलाइट प्लीज। कर दिए, ये सही तो इंटरनेशनल है इसका भाई साहब। सही जी इंटरनेशनल। तो हाँ, जी जी। अच्छा सुनिए आरिफ भाई, आप अपनी कुरान में बिल्कुल चेक कीजिए, लेकिन मैं आपको जो चंद बातें बता रहा हूँ इन दो आयतों के बिहाफ पर, उनको भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। जी देखिए ये आयतें हम्म तब आई थी जब मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जी जो हिजरत करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ने उनको मुनाफिक कहा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुनाफिक उन्हीं को कहा जाता है जो जाहिर में लोगों को ये दिखाएं कि जी हम ईमान वाले हैं, लेकिन अंदर दिल में वो ईमान ना रखते हैं। ठीक है, जी उन्हीं को मुनाफिक कहा गया है, हिपोक्रेट। तो अल्लाह कहता है कि तुम इन मुनाफिकों के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो कि ये हिजरत नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको अल्लाह ने गुमराह किया है।
तो जी अगर ये इसके बाद अगर ये अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना करें और फिर जाएं, हम्म, यानी कि इस्लाम से फिर जाएं और हिजरत ना जी करें, तो तुम इन्हें जी। जहां पाओ इनको वहीं कत्ल करो और इनको किसी को अपना दोस्त ना बना। तो सर ये ये तो उन सबूत लोगों के है इस बारे में बात बात हो का। रही है ना जो हिजरत के मैटर में बोले थे, जो काफिर थे जी उस जी, टाइम पे। नहीं सर, काफिर नहीं थे, वो मुसलमान थे, क्योंकि मैंने जी, आपको दो एक रीजन काफिर बताया है लिखा उनके हुआ है साफ उसमें एक से। कि तुम उनके अरे बराबर भाई, हो जाओ। अरे भाई सुनो, उनके बराबर किन के बराबर हो जाओ? जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह से, जिन्होंने जी, कुफ्र अल्लाह ने किया। जिनको गुमराह मगर किया। मगर उनको, एक मिनट, मगर उनको कुरान क्या कह रहा है जिन्होंने कुफ्र किया? उनको कह रहा है हिपोक्रिट, मुनाफिक। उनको कह रहा है मुनाफिक, जी उनको काफिर नहीं कह रहा, उनको कह रहा है कि ये मुनाफिक हैं जिन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। किससे हम्म, इनकार किया उसने उन्होंने? अल्लाह हिजरत के करने से। हुक्म से इनकार किया, हिजरत करने से इनकार किया। तो हम्म, ये उनका कुफ्र था। अल्लाह अल्लाह के हुक्म आने के बाद कि हिजरत करो अल्लाह के रास्ते में, इसके हुक्म आने के बाद उन्होंने हिजरत नहीं की, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कुफ्र किया। मगर वो कौन है? मुनाफिक है, मुनाफिक। तो इसमें तो उनके लिखा बारे में कह है रहा है कि कि जिस अगर तरह ये वे काफिर हो इस गए। एक एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो उन्होंने जब अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया तो काफिर ही हो गए ना। अब जी। मैं जो हूँ पहले मुसलमान था, अब मैंने इस्लाम हम्म, को छोड़ दिया तो काफिर हो गया ना। नहीं नहीं, क्या पता आप जो सच्चा गॉड है उसको मानते हो या नहीं, तब हो गए ना आप तो ठीक काफिर। है सर, मैं देख अल्लाह अगर मैं देखिए अल्लाह सिर्फ अल्लाह मैं अगर कहने से सच्चे थोड़ी ना गॉड को गॉड है मानता, अल्लाह। आरिफ भाई जवाब सुने, मैं अगर सच्चे जी। गॉड को मानता भी हूंगा ना, तब हम्म, भी मैं आपके अल्लाह को सच्चा गॉड नहीं मानता। अल्लाह सिर्फ अल्लाह थोड़ी है, उसका नाम अल्लाह तो अरबिक में कहते हैं, गॉड कह लो, जो भी है, मैं जो कुरान का ईश्वर जो कह लो, अल्लाह है, जो कुरान ये का कह जो लो। अल्लाह है, मैं उसको जी, गॉड नहीं मानता। आप नहीं मानते कोई बात नहीं। जी, ठीक है ना, तो तो मैं आपने काफिर हुआ ना अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर आप नहीं, और क्या पता आप क्या कहते हैं उसको मान रहे हो, अगर आप गरीब की मदद करते हो तो अगर आप फिर मैं किसकी? अगर मैं अगर मैं कुरान का हुक्म नहीं अरे मानता तो मैं काफिर अगर हूं कि नहीं आपने, हूं? देखो, ये जो आप बता रहे हो कुरान में ये भी लिखा है वो भी लिखा है, कुरान में 10 तरह की चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हम्म, मगर काफिर की जो डेफिनेशन लिखी गई है कुरान में ना, वो जी क्या है पहले आप ये समझिए। एक आपका आता है ईमान मुजम्मल, एक होता है ईमान मुफस्सल। जी, उसमें क्या होता है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसुली, ठीक है। हम्म, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। अब इन जी। 6 बातों पर जो ईमान रखता है वो मोमिन है। इन छह नहीं नहीं बातों को पे नहीं नहीं, या एक इन एक छह चीज आप भूल रहे हैं इसमें। उसमें कुरान में एक आयत ऐसी भी है जिसमें ये लिखा गया है कि जो नबी हैं ये आखिरी हैं, इनसे पहले जितने भी नबी हो उन पे भी ईमान लाना होगा। तो उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर, जिसमें मैं एक मिनट, मैंने जब अभी ये आपको पढ़ के बताया था तो मैंने नबी बोला था कि नबियों बोला था? नबियों बोला था, हाँ। तो फिर जब मैंने नबियों बोल दिया तो मैंने सारे नबी की बात कर दी ना भाई। जी या कमाल है आप तारिक भाई, सुन सुन लो पहले आप, समझ जाओगे। जी तो भाई इन 6 बातों पर जो ईमान लाएगा वो है ईमान वाला। और इन 6 बातों को या इन 6 बातों में से किसी भी एक बात का जो इनकार करेगा वो है काफिर। ठीक हो गया। जी तो जब मैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मान रहा, जब मैं उसकी किताब कुरान को उस अल्लाह की किताब नहीं मान रहा, जब मैं जी अल्लाह को तमाम आलमों का रब नहीं मान रहा, तो मैं काफिर जी हुआ कि नहीं हुआ? जी शुक्रिया। इसी तरीके से जब इन्होंने अल्लाह का हुक्म आया कि हिजरत करो अल्लाह के रास्ते में, और जी। इन्होंने हिजरत नहीं की, अल्लाह का हुक्म आने के बाद इनकार किया, तो हम्म, इन्होंने कुफ्र किया। उसी कुफ्र की बात अल्लाह इस आयत में कर रहा है। ठीक है। वो ये कह रहा है कि जैसे इन्होंने कुफ्र किया है हिजरत ना करने से, ये तो जी चाहते ही हैं कि तुम भी कुफ्र करो, यानी कि तुम भी हिजरत ना करो। ओके। आगे कुरान कहता है कि अब अगर इसके बाद ये हिजरत ना करें जी और इस्लाम से फिर जाएं, जी तो इनको जहां पाओ वहीं कत्ल करो।
जी दूसरा आर्गुमेंट ये है इसमें कि ये मुसलमानों के लिए क्यों है, यानी कि मुनाफिकों के लिए क्यों है जो मुसलमान हुए थे, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह हिजरत करने का हुक्म दे रहा है, जो जी अल्लाह ने मक्का के मुशरिकों और काफिरों को नहीं दी थी, बल्कि मुसलमानों को हुक्म दिया था हिजरत करने का, कि आप हिजरत करके जाओ यहाँ से। जी तो जब वो हिजरत नहीं कर रहे हैं और इस्लाम से फिर जा रहे हैं, तो अल्लाह कहता है कि इनको जहां पाओ वहां कत्ल करो। ये तो एविडेंस है मेरा आरिफ एक साहब सवाल है। कुरान से, कि जो इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह का हुक्म ना माने उसको एक, कत्ल करना है। अब एक बात सुन लीजिए आप मेरी, जी ठीक है? जो जिसने बनाया जिसको, तो उसी का तो हक है ना उस पे, हुआ या नहीं? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, तो वो जैसा हुक्म देगा वो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है ये भी आपकी। ठीक है, तो वो जो लोग थे, अल्लाह ने कुछ देखा होगा तभी ये हुक्म दिया होगा उनके नहीं, अंदर। अब ये सवाल नहीं आता इसके बाद, ये जो दो बातें आपने कही ना और मैंने उनका कहा ठीक है, अब इसके बाद पता है सवाल क्या आता है? अब आपको मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि आपका अल्लाह ही ने सबको बनाया है, मैं फिर मान लूंगा। अल्लाह ने ही सबको बनाया है, ये मैं साबित करूँ आपको। तो जी, मेरे पास प्रूफ जैसे, दीजिए। अब आपको दलील चाहिए होगी, ठीक है? तो जी, अब जैसे मेरे पास कुरान तो है दलील देने के लिए, ठीक है? नहीं पर मैं अब तो उस कुरान को मानता ही नहीं ना, मुझे तो उस कुरान की आयत के सच्चे होने की दलील चाहिए। सच्चे होने की दलील, जैसे उसमें बहुत साइंटिफिक आयतें हैं, उनको एक आप भी नहीं है, मानेंगे? एक नहीं है भी एक नहीं भी? है। अगर तुमने एक भी आयत मुझे कुरान से साइंटिफिक साबित कर दी, ध्यान से जी सुनना, अगर जी तुमने मुझे एक भी आयत मेरे भाई कुरान से ऐसी साबित कर दी जो साइंटिफिक है, मैं हाँ, अभी के अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। पक्की बात है ना? 1000%। लेकिन अगर एक भी बात आपने मुझे कुरान से साइंटिफिक नहीं दी और मैंने उन्हें गलत साबित नहीं किया, या आई मीन गलत साबित कर दिया, तो आप हम्म। इस्लाम छोड़ोगे अभी कभी? मेरा हाँ है? नहीं नहीं, मैंने कंडीशन नहीं रखी है। मतलब एक मिनट, एक मिनट, अभी सर तो आपने मुझे बोला, कंडीशन बराबरी का होता आपने है ना, मुझे बराबरी बोला का। कि भाई, आपने मुझे मैं बोला शर्त कि तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, और ना मैं यहाँ अ- पे अभी किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए आया हूँ। मैं कुछ मतलब जानकारी लेने के लिए मतलब आया हूँ। आरिफ भाई, आपसे आरिफ कुछ भाई, जानकारी मुझे मिलेगी, उस मेरी नॉलेज बढ़ेगी, तो मैं भी अपनी बात रखने के लिए आया हूँ, ठीक वो है आपकी चीज है। बात समझ गया हूँ, ठीक है आपकी बात मैं समझ गया हूँ। ठीक है चलो, मत आप मत बोलो तो कि सर आप इनके साथ इस्लाम फैसला छोड़ोगे, रखें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं आरिफ भाई, जी बुरा ना मानना, लेकिन मेरा ना एक्स मुस्लिम होकर के, मुर्तद होकर के, काफिर होकर के, मेरा यकीन इतना पक्का है कि मैंने आपको एक सेकंड में बोल दिया कि 1000% मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मगर अफसोस की बात यह है आरिफ साहब, कि जी। मुसलमान होकर के आपका ईमान इतना कच्चा है कि आप एक बार ये नहीं बोल पाएंगे जी हाँ मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। तो इस्लाम छोड़ने की बात कर रहे हो ना आप? इस्लाम पुख्ता तो करने की बात अगर कहाँ कर अगर रहे हो आप? आपका अगर आपका ईमान इतना पक्का है अल्लाह की किताब के ऊपर के भाई उसमें साइंटिफिक बातें हैं, तो आपको तो जी धड़ल्ले से है। बोलना चाहिए कि हाँ मैं छोड़ूंगा। चलो मैं धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा, साइंटिफिक बातें हैं। सुभान अल्लाह जबरदस्त। माशाअल्लाह। आज आया ना अब मोमिन मेरी सभी बात सुन सब, लीजिए। आज आप कलमा पढ़ेंगे अपने साथियों से मैं। जी जी, अब मेरी बात सुन अब लीजिए। मुझे अपना लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा। अब मैं दलील देने की बात आएगी। अब ये है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि धरती शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है, जैसा कि हम साइंस की साबित किताब करें, में पढ़ते हैं। साबित करें, शुतुरमुर्ग के अंडा लिखा हुआ है कुरान में, साबित करें। हैं? जाकिर नालायक को भी ले आए और आप भी बैठ जाएं, साबित करें कि कुरान में शुतुरमुर्ग का अंडा है। और अगर इस तरीके से हो तो कैसे मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है कि जिस आयत की बात कर रहे हो उस आयत का तो नंबर भी नहीं पता होगा आपको, मैं बता बिल्कुल देता मुझे हूँ उस किसी आयत आयत में का लफ्ज नंबर नहीं, मैंने हाँ है। पहले ही बोला ये दलीलें मुझे नहीं पता है। हाँ, रुक और जाओ, सुनो, अभी अभी रुक जाओ ना, और नहीं सुनो पता है तो सुनो। मैं बता रहा हूँ, सुन सुन लो, जब मैं बता रहा हूँ जब नहीं पता है इल्म में इजाफा करो। उस आयत के अंदर लफ्ज आया है लफ्ज दहाहा, और हम्म, दहाहा का मतलब शतुरमुर्ग का अंडा नहीं होता है। ये जो आपको जोकर नालायक ने जलेबी दी है ना भाई, ये गलत दी है। दहाहा किसे जाकिर बोलते हैं नाइक पहले ने वो मुझे बताया समझो। है। जाकिर नायक नहीं दी है जलेबी, शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो, उससे पहले नहीं किसी ने तो, नहीं बोला था। और ये लो एक भाई, आयत और है जिसमें ये बोला गया है कि जितने भी ये प्लानिट हैं वो सब अपने अपने ग्रह पे घूम रहे हैं। ये भी ठीक है, साइंटिफिक है या नहीं है?
बिल्कुल नहीं है। इन इन दोनों आयतों में, आप इन मानोगे दोनों नहीं आयत क्योंकि आपने चैलेंज अरे इतना बड़ा नहीं भाई, लिया, क्योंकि आप मानोगे नहीं। मैं इस कुरान, ये जो प्रूफ है अबे मैं भाई, आपको दूंगा कुरान से। तुम्हारे सवाल का जवाब देने का चांस है मेरे पास कि नहीं है, या तुमने जो बोलना है बस मैंने मानना है उसको? बिल्कुल है। मैंने ये भी कहा था ना कि मैं उसको गलत साबित करूंगा, कहा था ना? जी। ओके, तो मुझे मौका दो गलत साबित करने का। पहली बात तो दहा के टॉपिक से तुम भागे, पहले उसको कवर करते हैं फिर जाएंगे मैं प्लेनेट्स पे। भागा नहीं हूं मैं। आपने कहा तो कि अब उसको बात लेके आए करने दीजिए चैप्टर मुझे, जाके जवाब लाते ले हैं। लीजिए, जवाब ले जी। लीजिए। हम्म। अरबी लुगा के अंदर लफ्ज दहा जब आप पढ़ोगे, अरबी लुगा किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसको कहते हैं अरबी ग्रामर की किताब को। अरबी अरबी ग्रामर की ग्रामर। जो लिटरेचर है उनको अरबी लुगा कहते हैं। अरबी लुगा में जब आप जी। जाओगे तो दहा का मतलब आपको वहां पर एक ये मिलेगा जी। कि जब शतुरमुर्ग अपना अंडा देता है ना, तो जी। अंडा देने के बाद वो जहां पे अपना अंडा देता है वो जगह पे एक गड्ढा हो जाता है, क्योंकि शतुरमुर्ग होता है बहुत ऊंचा, और जब वो रेगिस्तान में अंडा देता है तो उसके अंडे के गिरने से जमीन में गड्ढा हो जाता है। तो वो क्या हम्म। करता है कि वो अपने पैरों से मिट्टी को जो है उस गड्ढे के अंदर भरता है। तो जब उस गड्ढे को भर देता है शतुरमुर्ग अपने पैरों से, और वो जमीन हमवार हो जाती है। दहा का इतना तो बड़ा मतलब तो नहीं हो सकता है जी। अरे कुछ भाई, एक ही मतलब होगा ना। दहा का मतलब होता है हमवार जमीन। अब डायरेक्ट समझा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूँ ना, कहाँ पहले से आया वो बोलो शतुरमुर्ग। ना। जी पहले बोलिए आप, वो मतलब होता है वो समझ में, ऐसे दहा ज्यादा का समझ में मतलब आएगा। होता है हमवार जमीन, एक सर हम। जमीन। अब ये इसमें शतुरमुर्ग कहाँ से आया है? क्योंकि दहा की इंटरप्रिटेशन में लुगा की किताब में आपके स्कॉलर्स ने ये लिखा है कि शतुरमुर्ग जिस जगह पर अंडा देता है फिर वहां पे अपने पैरों से मिट्टी को डाल करके जमीन को हमवार करता है, उस सिचुएशन को दहा कहा गया है। दहा का अच्छा। मतलब शतुरमुर्ग का अंडा नहीं होता है। जी भाई। अब अच्छा। अगला आर्ग्यूमेंट, अगला जो आपने हम्म। बोला था कि जी हम्म। अ, तमाम प्लेनेट जो है वो अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वहां पे ऐसा जी। नहीं लिखा हुआ। वहां पे पता है क्या लिखा लिखा हुआ है। हुआ? वहां पे लिखा हुआ जी। है और रात और दिन और हम्म। चांद और सूरज अपने हम्म। मदार में घूम रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि चांद और सूरज कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हैं? कौन से ओवरवुड में घूमे? और ये कहाँ से साइंटिफिक लगता है तुम्हें कि चांद और सूरज प्लेनेट की तरह ऑर्बिट में घूम रहे हैं? साइंटिफिक है, साइंस में देखिए आप। साइंस, एक मिनट, साइंस के मुताबिक रात और दिन ऑर्बिट में घूमते हैं। रात और दिन के बारे में थोड़ी ना लिखा हुआ है उसी आयत कि में लिखा हुआ है, खोल के पढ़ो, पढ़ो खोल के आयत। रात उसी में लिखा हुआ रात है, और दिन के बारे में नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है उसी ये। में लिखा है भाई, उसी में लिखा है। आयत नंबर बोलो, अभी दिखाता हूँ। मैं जो प्रूफ दे रहा हूँ ना आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, प्रूफ तो मैंने दिया ही नहीं। ठीक है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने आप कुरान पढ़ा है, लेकिन मैंने जैसे जैसे आप आपने आयतें इसलिए याद मुझे कर रखी हैं। रेफरेंस नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको रेफरेंस पता नहीं है, और मैं आपको जी। जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो आयतें पढ़ी हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ उस आयत नहीं, को खोल के पढ़ो। पढ़ी मैंने भी है, लेकिन मैंने उनके रेफरेंस याद नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मुझे उफ, कभी उसकी जरूरत पड़ेगी किसी को बताने के चलो लिए। आज, आज पढ़ गई ना। अब मैं देता हूँ आपको रेफरेंस, स्क्रीन पर खुलवाता हूँ, ठीक है? सही हो गया? जी। पर ये जो आपने स्क्रीन पर, आयतें दी स्क्रीन पर खोल दो। कत्ल करने के बारे में, इसके बारे में एक चीज और मैं आपको आयत बता देता हूँ, जिसमें आगे लिखा गया है कि नहीं नहीं, कोई भी अब अभी अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी पहले इसको क्लियर करेंगे। अभी इसको पहले क्लियर तो रात और करो जी, दिन जो वाले को स्क्रीन पे क्लियर थी करेंगे। कत्ल के बारे में। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, वो थोड़ा 1 मिनट की लाइन है, वो मेरी सुन लीजिए आप। कुरान में यही लिखा है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी इंसान का कत्ल करता है तो मानो उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वहां भी और चलेंगे। मैं तुम्हें, नहीं, और नहीं ये जो यार, रुक जा, कत्ल ब्रेक की लगा ले, वाली बात थी ब्रेक ना, लगा ले ये जो भाई। कत्ल वाली भाई बात थी, ब्रेक, उसके बारे में भाई बता इसको रहा हूँ मैं। ब्रेक लगाओ कोई, भाई इसको ब्रेक लगाओ कोई, ब्रेक लगाओ इस भाई को कोई। कत्ल वाली बात मैं थी, मैं इस उस मैं जो तुम्हें कह कत्ल रहा का हूँ, टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बताया था मैंने। अबे भाई मैं तुम्हें इसका भी जवाब दूंगा। सबर, सबर। अच्छा आरिफ, तुमने कहा था कि प्लेनेट्स वाली आयत मैंने दिखाई नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जरा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर सूरह यासीन की आयत नंबर 40 है, इसको जरा तुम पढ़ दोगे क्या लिखा हुआ है इसमें? कहाँ पे पढ़ूं बताओ? इट इज नॉट द सन टू कैच अप विद द मून, नॉर डज द नाइट। इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं है सर, हिंदी आती है।
ये ले उर्दू हिंदी पढ़ पढ़ देता ले, हूँ, मैं पढ़ दूँ तो उर्दू किस ना आप। ये ले हाँ हाँ, हिंदी सेंटर में पढ़ ले। लाइए थोड़ा सा, हाँ हिंदी सेंटर में लाइए। ना तो ना तो सूर्य हाँ सूर्य ही से हो सकता है कि चांद का जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आने वाली है, और सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। क्लियर तो लिख रहा है भाई साहब, एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। सूर्य की और चांद की और बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या और ये क्या लिखा हुआ है रात और दिन? रात और दिन के बारे में वो आगे वाले के लिए बोला गया है ना, वो सूरज और चांद को लिखा गया है कि सूर्य से ही हो सकता आगे है कि वाली चांद तो को जा पकड़े, आगे वाली कौन सी के बारे में? और ना आगे रात वाली के ही बारे में? दिन से पहले आने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रात ही दिन से, तो रात दिन से पहले आती ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन वो कौन सी कक्षा में तो तैर रही है, कौन से ऑर्बिट में तैर रही है रात और दिन? और सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। ये तो सब सूर्य की और चांद के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। रात और दिन भी हैं इस आयत में, तो रात और दिन कौन से ऑर्बिट में तैर रहे हैं? रात और दिन के बारे में नहीं है, ये सूर्य और ये जो लिखा है और सब का कहते मतलब हैं है यहाँ पे सूर्य इसे और कहते चांद। हैं आरिफ, इसे कहते हैं आंखों से देख करके अंधा होना। मैं अंधा नहीं हूँ सर। अगर आप, जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अरे यार चुप करो, सुनो। तुम जो मुझे बोल रहे थे कि देख करके भी नहीं मान, आपको देखो कि तुम देख करके मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अपने आप डिसाइड करो कि तुम क्या कर रहे हो, देख करके मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। और यहाँ पे ये जो एक एक किया है ना, इसका एक एक भी नहीं है तर्जुमा, इसका सिर्फ एक ही है, वन ऑर्बिट। ये देखो, ना आफताब की मजाल है कि चांद को पकड़ ले, और ना रात दिन पर बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। सब के सब, ये सब के सब कौन है? इस आयत में जितनों की बात हुई है, इन सब की जमा यहाँ पर सब है। यानी कि चांद और सूरज, रात और दिन, ये सब आसमान में तैरते फिरते हैं। यहाँ पे ना तो ऑर्बिट की बात है, ना इसमें कक्षा की बात है। ये तुम्हारे स्कॉलर ने बाद में ऑर्बिट डाला, जब लोगों ने ऑर्बिट इजाद कर लिया, उनको पता, आई मीन उन्होंने डिस्कवर कर लिया ऑर्बिट को, पता लग गया कि ऑर्बिट में तैरते हैं, तब तुम्हारे स्कॉलर ने ऑर्बिट कहना शुरू किया और यहाँ हिंदी में कक्षा डालना शुरू कर दिया। ऊपर ना कक्षा थी ना ऑर्बिट था, बल्कि दिन और रात, चांद और सूरज सब आसमान में तैर रहे थे। तो अब सवाल तुमसे यह है आरिफ कि अब तुम मुझे ये बताओ कि दिन और रात कौन से ऑर्बिट में तैर रहे हैं, फिर उस पर सर चलेंगे कॉमन पतंगबाजी। सेंस की बात है। रात और दिन तो घूमेंगे ही नहीं, क्योंकि रात और दिन कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात घूमने की हो रही है वो सूरज और चांद की हो रही है। ओके, तो सूरज चांद ही प्लेनेट है सिर्फ, और कोई प्लेनेट नहीं है? तो यहाँ पे जो बोला गया है वो सूरज चांद के लिए तो बोला गया है ना। पूरे कुरान से मुझे सिर्फ एक आयत दिखाओ, सिर्फ एक आयत जिसमें चांद और सूरज के अलावा दूसरे किसी प्लेनेट की बात होती है। जमीन के, चांद के और सूरज के अलावा सिर्फ एक प्लेनेट की बात मुझे दिखाओ, कहाँ होती है? मेरा चैलेंज ये तो नहीं था। पर मेरा मुतालबा तो ये है, जब तुमने चैलेंज की बात मेरा चैलेंज प्लेनेट ये की था बात कि आपने ये कहा कि एक भी तुमने साइंटिफिक ये बात कहा, अगर आप दिखाओगे तो। तुमने ये कहा कि नहीं कहा कि सारे प्लेनेट तैरते हैं? तुमने कहा कि नहीं कहा? मैंने ये कहा था कुरान में लिखा हुआ है कि प्लानिट। हाँ, अब प्लानेट। तो हाँ, प्लैनेट में सिर्फ चांद और सूरज नहीं होता ना, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं ना। बहुत सारे भी किसी होते हैं, पर तो जिस किसी और प्लेनेट का नाम बताओ, ये कुरान से मुझे किसी भी एक प्लेनेट का नाम बताओ जिसके बारे में कुरान बात करता है। इतना डिटेल में को अल्लाह को जरूरी नहीं है कि हर चीज को बताया जाए। ठीक है, इतना ही जब अल्लाह इंसान को को समझने के लिए अल्लाह अगर को अकल है जरूरत तो इतने जब में भी अल्लाह को समझ सकता जरूरत है। नहीं थी आरिफ, जब अल्लाह को जरूरत नहीं थी इतना डिटेल में बताने की, तो तुम्हें किसने कहा इतना डिटेल में बताने के लिए कि तुम अपनी तरफ से प्लेनेट बताओगे? मैंने नहीं, ये प्लेनेट नहीं है सूरज और चांद, क्या है ये? सिर्फ यही प्लेनेट है? पर मैं प्लेनेट तो है ना, एक से ज्यादा तो है। अच्छा, तो जमीन प्लेनेट है कि नहीं है? जमीन भी प्लेनेट है। तुम्हारे अल्लाह ने कहा है इसमें कहीं कि जमीन भी तैरती है? हम्म? तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा है कि जमीन भी तैरती है ऑर्बिट में? अब वो शायद मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ हो। नहीं लिखा हुआ है, बल्कि तुम्हारा अल्लाह ये कहता है कि जमीन को हमने पहाड़ों को गाड़ करके साकिन बना दिया, स्टैटिक बना दिया, अब वो हिलती भी नहीं है। मतलब जमीन को आपके अल्लाह ने जी, पहाड़ गाड़ करके स्टैटिक बना दिया है, साकिन बना दिया है, करारा, उसको करार दे दिया है, ठहरा दिया है। जमीन ठहरा दिया। नहीं हिलती
कि जमीन नहीं घूमती, जमीन रोटेट नहीं करती, आपका कुरान ये कहता है, जबकि वो भी एक प्लेनेट है और वो भी ऑर्बिट में तैरती है, मगर आपका अल्लाह उसको कहता ही नहीं कि वो तैरती है, वो कहता है नहीं तैरती, स्टैटिक बनाया हमने। अच्छा, तो ये ये आप ये कौन सी आयत साइंटिफिक के बारे में? समीर साहब, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया ना कि जमीन नहीं घूमती, तो आज ये इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि एक भी गलत चीज जो है वो इनको कबूल नहीं है इस कुरान में ना। प्रूफ करें आप। हाँ, पर जैसा कि इन्होंने बोला, इन्होंने भी तो चैलेंज माना नहीं मेरा, इसमें लिखा हुआ है, साइंटिफिक बात है ये, सूरज और चांद घूमते हैं। तो भाई नहीं है साइंटिफिक बात मेरे दोस्त, ये नहीं है कैसे साइंटिफिक नहीं बात। मालूम? सूरज और चांद साइंटिफिक नहीं है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसी से भी पूछ लो सर, आप साइंस वाले को। अरे ऑर्बिट में आपका अल्लाह आसमान में बता रहा है ना, आसमान में आसमान में तैरते फिरते हैं, लिखा है आसमान में तैरते फिरते हैं। और सर एक और मजे की बात बताऊं? ऑर्बिट में, सर ऑर्बिट में, अच्छा, मैंने जो अच्छा, पढ़ा है अच्छा, ऑर्बिट में ही ओ पढ़ा है। भैया, समीर ओ ऑर्बिट के छल्ले, सुनो बात अच्छा, सुनो। समीर वो साहब, मैं ऑर्बिट भी ये समझता था इसमें ऑर्बिट लिखा हुआ है, पर आज आपने प्रूफ किया कि इसमें ऑर्बिट कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही तैरते फिर रहे हैं। तो अरे सर मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऑर्बिट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुरान चैलेंज क्या दे रहा है वो देखो। कुरान ये कहता है कि सूरज की ये मजाल नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले। हाँ, जबकि सूरज उसका अपना ऑर्बिट ही ये डिफरेंट है, मजाल नहीं कैसे है कि वो पकड़ेगा वो उसको? चांद को यार, अगर सूरज और चांद अलग अलग ऑर्बिट में तैरते हैं तो ये बात मतलब एकदम कॉमन सेंस की बात है ही नहीं कि वो ये कहे कि पर उसको ये पकड़ तो लेता देखिए सर साइंस कब आई और कुरान कब आया, ये भी तो देखो। है। अबे यार तुम चुप करोगे, हम आपस में बात कर रहे हैं, 2 मिनट शांति रखोगे तुम? सुन लो। अच्छा देखिए मोहम्मद रफी भाई, पहली बात तो कुरान ये कहता है कि एक ही ऑर्बिट में तैरते हैं। अगर ऑर्बिट कहता है, पहली बात तो ऑर्बिट नहीं कहता, नहीं कहता कह है रहा। कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और वो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। तो भाई आदमी उसको पकड़ेगा जिसके पीछे एक ही उसी सर। डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में अगला भाग रहा है। तो जी पहली जी। चीज तो दूसरा इसका काउंटर पता है क्या है सर? दूसरा काउंटर ये है कि जब सूरज ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है, तब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक और दूसरे के सामने होते देखिए देखिए, इसमें कुरान में वही कुछ है जो इनके लोगों ने देख लिया कि जी हाँ, सूरज निकल रहा है और ये चांद घूम रहा है, तो उन्होंने कहा ये भाई आसमान पे तैरते फिर रहे हैं, बस वो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये बात सही है। अच्छा उस वक्त जो है अल्लाह मियाँ को और मोहम्मद साहब को ये पता नहीं था कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता कैसे। वरना अगर वो ये तो पता आफत होता, कहते थे ना, डर जाते थे, कहते थे आफत आ हाँ, गई। अगर उनको मोहम्मद अरबी भाई पता होता ना, तो कुरान में वो ये बिल्कुल ना बोलते कि एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। अच्छा अगली बात सुनो, मजे की बात, इसी इसी आयत में सर, इस आयत में बड़ी बोंगिया है। ये कहते हैं इसको साइंटिफिक मान लो, इतनी बोंगिया है इस आयत के अंदर। ओह, दिन रात भी उसी में घुमा रखे हैं ऑर्बिट में इनके अल्लाह ने। अब पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, या तो इनका खुतबा सुनो नहीं तो ये हाँ। भाग जाएंगे।